आज की ताजा खबर में जिन 3 बड़ी खबरों पर हमारी खास नजर रहेगी, उनमें सबसे पहली खबर पीएम मोदी के 2 रोजा भूटान के दौरे के ताल्लुक से है। दूसरी खबर अरुण जेटली की सेहत से जुड़ी हुई है और तीसरी खबर वादी कश्मीर के ताल्लुक से है, जहां आज से लैंडलाइन फोन की घंटी बजने वाली है। इसके अलावा कई और खबरें होंगी आज की ताजा खबर में शामिल। और सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज भूटान के 2 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। अपने दौरे के दौरान मोदी दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात और तरक्याती और दिगर आलमी और इलाकाई उमूर पर बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म एक बिजली प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह करने वाले हैं। वो भूटान की रॉयल यूनिवर्सिटी में असातिज़ा और तलबा से भी खिताब करने वाले हैं। तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद पहली बार बैनुल-अक़वामी दौरा कर रहे हैं। 2 तरफा उमूर पर इस दौरे के दौरान बातचीत हो सकती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने 2 रोजा दौरे के दौरान काफी मसरूफ रहेंगे और क्या कुछ मसरूफियत रहने वाली है और कितना अहम ये दौरा है, जानने की कोशिश करेंगे। एडिटर शैलेंद्र वांगू हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र वांगू, बताइएगा, आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बैरूनी ममालिक का दौरा कर रहे हैं। भूटान दौरे के दौरान कौन से अहम मामला जो है ज़ेरे बहस आ सकते हैं और कितना अहम दौरा ये माना जा सकता है? देखिए, ये काफी अहम दौरा है और ये भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसी को दर्शाता है कि किस तरह प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर पड़ोसी मुल्क का दौरा कर रहे हैं। 2 दिनों का ये दौरा है। आपको याद दिला दें कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी का पहला विदेश दौरा भूटान ही था और फिर सत्ता में आने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर का पहला दौरा भी भूटान ही था। और अब अगर बात करें इस दौरे की, तो ये दौरा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि डोकलाम विवाद के बाद डोकलाम में जो भारत और चीन की जो फौजें लगातार 73 दिनों तक आमने सामने थी, उसके बाद ये पहला भूटान विजिट होगा। आपको बता दें कि भूटान, भारत और चीन का जो ट्राई जंक्शन है वहां पर ये पूरा विवाद हुआ था। लेकिन इस पूरे मामले के बाद भारत चाहता है कि भूटान के साथ संबंधों को और मजबूत किया जाए, उसको और उसके लिए और कदम उठाए जाए। और प्रधानमंत्री मोदी आज ही भूटान के पीएम से मुलाकात करेंगे और कुछ समझौते पर भी हस्ताक्षर होंगे। हाइड्रो पावर में भारत और भूटान का काफी कोऑपरेशन चल रहा है पहले से ही। उस सिलसिले में भी कुछ करार हो सकते हैं, कुछ नई घोषणा, कुछ नए अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं, कुछ नए एग्रीमेंट्स पे साइन हो सकता है। वहीं पीएम मोदी जो है वो उनके लिए एक विशेष तौर पर आज अरेंज किया गया डिनर और उनके स्वागत में वो भी आज रात को भूटान के पीएम ने होस्ट करेंगे प्रधानमंत्री मोदी को। आपको ये भी बता दें कि ये दौरा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इससे पहले जब पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह था इस बार 2019 में, उसमें भूटान के पीएम को भी इनवाइट किया गया। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को और मजबूत करने के लिए ये दौरा काफी अहम हो जाता है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से मजीद बातचीत करने के लिए। तो काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। वादी कश्मीर में